लेकिन एस्पिरेशन आती है। तो जो एस्पिरेशन मिडिल क्लास की है, इसी वजह से मिडिल क्लास बहुत संघर्ष कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। इतनी पढ़ाई करते हैं, कोई कहाँ ट्यूशन पढ़, कोई कहाँ पढ़, कोई अगर स्कूल से शुरू होती है एडमिशन लेने के लिए, बच्चा पैदा होता है, स्कूल गोइंग बन जाता है, उसको एडमिशन दिलवाने के लिए माँ बाप कितने चक्कर लगते हैं। स्कूलों की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद जॉब या बिजनेस, फिर उसके ऊपर मेहनत, उसके बाद सबसे ज़्यादा टैक्सेस मिडिल क्लास को देने पड़ते हैं। और सारा कुछ देने के बाद सबसे ज़्यादा असुविधाएँ, इनकन्वीनियंसेस मिडिल क्लास को, सबसे ज़्यादा रिश्वत मिडिल क्लास को देनी पड़ती है। जो अमीर है उसका काम फोन में होता है, ऑफिसर उसके घर लेके काम कर रहे हैं, वो उसको जेब से पैसे भी दे देगा ना, 1,00,000-2,00,000 रुपया, उसके लिए पीनट्स हैं। मिडिल क्लास के लिए खून पसीने की कमाई। तो जो बोझ मिडिल क्लास के ऊपर आता है वो बोझ किसी और क्लास के ऊपर नहीं आता। अब जो बस्तियों में रहने वाले, गरीब रहने वाले, उन्होंने इनकम टैक्स नहीं देना, क्योंकि टैक्स तो लेकर नहीं, उन्होंने बड़ा बेसिक सा सामान खरीदना है, आटा चावल दाल, उसके ऊपर टैक्स नहीं। कभी कभी लग्जरी इनके लिए क्या होगी, ब्रेड ले, बिस्कुट का पैकेट ले, कोक पी ली, तब इन्होंने टैक्स जो भी उसके ऊपर लगता वो देते। लोगों तो उन्होंने देना नहीं, ना उनको टैक्स रिटर्न करनी, ना उनको किसी इनकम टैक्स वाले छापा मारना। सो इनकी जो लाइफ है मिडिल क्लास के मुकाबले में, अगर इस सेंस में देखा जाए, अगर हम इस सेंस से देखें तो ज़्यादा सुकून वाली है। कन्वीनियंस के हिसाब से कह लो, लग्जरी नहीं है, लिविंग के हिसाब से अब देखो, बिना एसी के, बिना कूलर के, फैन भी चलता है, अगर नहीं चलता तो भी सो जाते हैं आराम से, मच्छर उनको काटते नहीं, उनको चिंता ही नहीं। अभी तो जहाँ आप जा रहे हो, इससे बहुत ही बदतर हालात थे पहले। जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, पूरा गार्बेज का ढेर होता, उस गार्बेज के ढेर के सामने झुग्गियाँ होती हैं, उस झुग्गियों में बैठने में प्रोजेक्ट शुरू किया। पहला प्रोजेक्ट जहाँ से मुन्नी आती, मुन्नी को मिले वहाँ, मुन्नी वहाँ से आती, तो झुग्गी में उसकी फोटो है मेरे पास सारी, पुरानी वीडियोज़ भी हैं। तो जहाँ पे गार्बेज का डंप था, उसमें से जैसे भी बरसात का मौसम आएगा, बरसात का पानी गिरेगा तो भड़ास आती है, गर्मैश की भी और बदबू की भी। तो ये लोग वॉमिटिंग करते थे, खाना नहीं खाना, तो फिर भी नहीं करते। वो फिर वहाँ पे जाके मैंने लीगल एक्शन लिया, तो गार्बेज डंप बंद किया। क्या है कि इन लोगों को सो यूज टू लिविंग इन दिस काइंड ऑफ स्टाइल, इन दिस काइंड ऑफ लाइफ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, फ़र्क अगर पड़ना होता है, जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इनको एजुकेशन देनी शुरू की, एक माइंडसेट बदलना चाहिए था, प्रोग्रेसिव होने चाहिए थे, मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। पर इनका जो पारिवारिक एटमॉस्फेयर है, उसका जो माहौल है, ये स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो कुछ और होते हैं, जब घर जाते हैं कुछ और होते हैं। आप कभी इनको शाम को मिलने जाओ, देखो सुबह आपसे स्कूल में क्या वायदे करेंगे, तो शाम को जाके बात करना कि आपने वायदा किया था क्या हुआ, तो आपको कोई नई कहानी मिलेगी, नई सीखने को सीखने मिले। वो कहानी नहीं होगी, कोई बनाई हुई कहानी नहीं होगी, लेकिन मजबूरी में बैठ करेंगे। तो इस तरीके के ये सर्कमस्टांसिस में रहते हैं। तो मिडिल क्लास जो है ना, सबसे ज़्यादा फैक्टर है। जो आप कह रहे हो कि हमारे ऊपर आ नहीं रही है, बीत नहीं रही है, बीत रही है हर रोज। क्यों? अब जो लोग बुढ़े नाले के पास रहते हैं या हर बुढ़ा नाला क्रॉस करते हैं, कितनी बदबू गंदगी नाक में लेके जाते हैं, बरसातों में आती है ना, कितनी गंदगी आती है। और जब बाई चांस पानी ओवरफ्लो कर जाता है, कई बार कितने घरों में पानी घुसता है, पर लोग फिर भी कुछ नहीं करते। प्रॉब्लम है, लोग करते कुछ नहीं है, उनका रिएक्शन ही नहीं है। सब लोगों ने ये सोच लिया कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, या चल मैंने क्या लेना। वो बीमारी झेलने को तैयार है, दर्द झेलने को तैयार है, कुछ करने को तैयार नहीं। वो क्यों नहीं है करने को तैयार? क्योंकि कैपेसिटी को मार दिया गया, मानसिकता से आपकी कैपेसिटी को खत्म कर दिया गया, आपको इस लायक नहीं बनाया गया।
आपको मतलब हम सबको उस लायक बनाया नहीं जाता। इसी वजह से हम लोग आज भी देश को आज़ाद हो 75 साल होने के बाद भ्रष्ट राजनेताओं की गुलामी करते हैं, और वो तब तक चलती रहेगी जब तक लोग अपने स्वार्थ के साथ साथ इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हमें इकट्ठे होकर कुछ करना है, तब तक नहीं। अब अगर हम इनको गरीबी समझ के छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे कि 80% वोटें इनके पास हैं, इनकी वोटों से सरकार बनेगी, और इनको निगलेक्ट करें, इग्नोर करें तो इनके द्वारा चुनी हुई सरकार का असर मिडिल क्लास पे आना। मिडिल क्लास 20% ऐसे रहते हैं, तो 20% को 20% वोटें, तो आप वोट डालो या ना डालो, 80% की वोटों ने सरकार बना देंगे, और फिर वो भ्रष्ट लोग चुने जाएंगे, नालायक लोग चुने जाएंगे, तो पॉलिसी में नालायकी भी बनाएंगे, और पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर भी ऐसा करेंगे कि जिससे करप्शन फैलेगी, सुधार नहीं होगा। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि इस सेगमेंट को समझना, इस सेगमेंट के लोगों को समझना, वो शिक्षा पाएंगे। अब ये भी हमें पता चल गया अंदर जाके कि ये ज़्यादा लंबे सेगमेंट पढ़ ही नहीं सकते, 13-14 साल की उम्र में के बाद तो रोक ही नहीं सकते ना। आपने भी अब थोड़ा बहुत तो अनुभव किया होगा, कितना मुश्किल है इनको रोकना। इन्होंने शादियाँ कर लेनी है, इतना मर्जी पढ़ा लो, ये बाकी शादियाँ करते हैं। अच्छा, मोस्टली इनके अंदर एक और चीज़ है, स्लम्स के अंदर हमारा नया तजर्बा हुआ, हम सोचते थे कि इनमें बड़ा कंट्रोल होगा, सब लड़कियाँ बाकी शादी मैक्सिमम लड़कियों की शादी बाकी होती है, 13-14 साल में ही लड़की सब बात, फिर 4-5 दिन बाद एक इंस्टाग्राम फोटो डालती तो माँ बाप को पता चलता। जब ये लड़की भागती है तो पेरेंट्स शिकायत लगाने जाते हैं पुलिस वालों को भी इतना तजर्बा हो गया कि इन्होंने 5 दिन धुल देना अपने आप, कोई कोई बात नहीं। कई सारे अब ये भी मैं इसी तजर्बे से बता रहा हूँ क्योंकि कितने सारे केसेस मैं भी देख चुका हूँ इस्लामिक में ऐसे होते हैं। पहली बार जब केस हुआ मैं भी बड़ा घबराया, मैं भी भाग दौड़ के मैं कभी, और मेरे अंदर ईगो आ गई, मैं लॉयर हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं पुलिस थाने में फ़ोन किया, आप कुछ नहीं करते, तो भैया 2 दिन में ठंडे हो जाऊँगा। मुझे थानेदार क्या, मैं ठंडे कैसे हो जाऊँगा, मैं कोर्ट में केस कर दूँगा आपके खिलाफ, बड़ी लड़ाई में थाने। तो 2 दिन शायद तो जाओ आप, फिर 2 दिन बाद देखेंगे, कोई हुआ 2 दिन बाद ही थानेदार क्या। तो इनके अंदर इनका कल्चर स्टडी करना तो बहुत डिफरेंट है, जो हमें पता ही नहीं फैक्ट्स ना किताबों में लिखे हुए। अब आप रियली जा रहे हो इनमें तो उनका लिविंग बेस, इसलिए मैंने शैली और मोनिका को कहा कि आप उनको घरों में देखा और कैसे रहते हैं, क्या इनकी सोच है, क्या इनके लिए प्रायोरिटी है, क्या इनकी नीड है। पर ये सारा कुछ आप स्टडी कर लो। इससे इम्पोर्टेंट स्टडी करना ये जरूरी है कि 80% वोटें हैं इनके पास पूरे भारत देश में। जब तक ये 80% लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे, तब तक जो एक्सप्लॉयटेशन है इस देश में होती जाएगी। ये डिवाइड एंड रूल के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो डिवीजन है वो है कि अवेयरनेस की कमी, और जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें भी अवेयरनेस की कमी बहुत बड़ी। तो उस चीज़ का जो है नुकसान अपने सबको होता है। तो आप लोग उनके घरों में गए, सब लोग गए, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया? जो दूसरी टेम्पल साइड थी वहाँ पे तो सारे सपना यही था, रात को कलेक्ट करना और सब कुछ करना, जाना दिहाड़ी जानी। और जो बच्चे थे उन्होंने बोर्ड्स रखी हुई, वो बोर्ड्स को ले जाते थे, खिलाते थे, उनका ध्यान रखते थे। और जो दूसरी साइड थी उस तरह जिस दिन की बात तो उसमें तो वही उनका भी रोज गई दिहाड़ी जानी है, किसी ने कोई बेलून बेचने जाती है एक लड़की, और एक लड़का वो मिट्टी के बर्तन उनको काम रहता है। तो सबका ही मतलब दिहाड़ी लगानी है, बस उनको काम वही होता है। तो उनको आपने देखा कि उनको एजुकेशन के बारे में शायद पता भी ना होता अगर हम ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक 500 गज का एक सबके अपने अपने लेबर क्वार्टर बने हुए हैं, 2 बाय 2 के कमरे, हर किसी को अलॉटेड है। उसी में उनकी किचन है बाहर की तरफ,
वहीं पे वो रह रहे हैं। बाहर नाला है, अंदर बाहर आने के लिए नाले के ऊपर से इनका जाना पड़ता है। अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स हैं, बाहर गार्बेज डंप है। पर ये है कि अगर अभी तक मैं 2-3 बार गया हूँ तो जो बच्चे हैं, बच्चों पे अभी इतना असर नहीं पड़ता इन चीज़ों का, वो इतना सर्कमस्टांसेस देखते नहीं, ऑब्जर्व नहीं करते कि हम कैसी जगह रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। हंसते हैं, खुश रहते हैं। और ये भी है कि हाँ, इनको पढ़ाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि ये अनहाइजीनिक है, कि तुम्हारे घर के बाहर ही नाला है। हम सोचते हैं कि हमारे घर से दूर हो नाला, जितना दूर हो सके वो दूर ही रहे, गार्बेज डंप वाली जगह, उनके घर के बाहर ही है। ये बात है। और देखो ना, ये जो लोग हैं क्या ये भारतीय नागरिक हैं कि नहीं? तो भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी है? इनका ये सराउंडिंग्स बेटर करना हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की सरकार की जिम्मेदारी है। और awareness सरकार चुनी जा रही है बार बार निकम्मे लोगों की, हाँ। जो मौके का फायदा उठा रहे हैं और फिर शोषण कर रहे हैं। जितना टैक्स का पैसा है सारा खाई जा रहे हैं। तो असल में सरकार की परफॉर्मेंस को काउंट करना है तो ग्राउंड लेवल पे देखो ना, ग्राउंड लेवल पे बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। देश का मतलब सिर्फ टेरिटरी तो नहीं है ना, देश का मतलब देशवासी। अगर देशवासी तरक्की ना करें, देशवासियों की प्रोग्रेस ना हो, बच्चों को मजबूरी में भारत छोड़ के कनाडा जाना पड़े, तो फिर देशवासी तो खुश नहीं हुए। वो तो भारत की सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका की ले रहे हैं। तो देश का मतलब फिर क्या होता है? देश का मतलब तो ये होता है देशवासी। देशवासियों की व्यवस्था और सिचुएशन आप देख क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मोस्टली पेरेंट्स सबके वर्किंग है और जो उनके बच्चे हैं वो भी काम करने जाते हैं। लाइक वो स्कूल आते हैं बट इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उनके पेरेंट्स के लिए कि वो स्कूल जाएं। अगर नहीं भी आते तो उनका बेसिक रीज़न ये होता है कि आज वो काम पर गए हैं। है ना? तो अब वहाँ से आप ये सिर्फ आपके लिए टेस्ट है, एक सैंपल है। अब इसको पूरे इंडिया लेवल पे मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको पिक्चर नज़र आ जाएगी कि कितनी बड़ी परसेंटेज इंडिया की है जो 5वीं 10वीं से आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए आप लोगों को बीच में एक हमने वो दिया था असाइनमेंट कि आप एक एनालिसिस करो सड़कों पे जाके, फील्ड में जाके, उससे आइडिया लगाओ कि कितने लोग कितने पढ़े हुए हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितने लोग एक लेवल की ब्यॉन्ड शिक्षा में जाते हैं। इससे क्या होगा, आपकी रियलिस्टिक माइंड में पिक्चर बनेगी। फिर हम जो किताबी बातों से बाहर आ जाएंगे, फिर हमारे पास रियल लाइफ का तजर्बा होगा। हम रियल लाइफ की बातें करेंगे, भाई साहब मैं जाकर देख कर आया हूँ हालात, आप क्या अखबारों की खबरें पढ़ रहे हैं, आपकी आवाज़ में दम होगा। आप अखबारों की बातें नहीं करोगे, पर अखबारों की बातों करने वालों के ऊपर आप हावी हो जाओगे, क्योंकि आपके पास सच्चाई होगी, ट्रू फैक्ट्स होंगे, आपका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। जो उनके पास होगा नहीं, वो तो बातें करेंगे जो उनको सरकार ने बता दी, वही करेंगे ना। सरकार मीडिया के थ्रू वो बताना चाहती है जो वो चाहती है, मीडिया वही बताता है जो सरकार चाहती है। आपका क्या तजुर्बा है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा अभी तक? हाँ, मैं आफरीन और रिया के घर गया था। तो जैसे आफरीन के फादर मेरा बीमार है, तो उनकी माँ रोज पूरा दिन वही काम कर रहे हैं। तो आफरीन बेचारी मतलब वो फिर अपने से वो पूरा क्या कोई वो नहीं है, मतलब देखने वाला नहीं है, वो पूरा दिन घूमते रहते हैं। तो वही मैंने देखा। तो देखो उनके बच्चों को केयर नहीं है, पेरेंट्स को केयर नहीं है, कैसे वो निगलेक्टेड घूमते हैं। जो हमने शुरू में बात की थी कि देश की भी जिम्मेदारी है देश के नागरिकों की तरफ, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमें क्या लेना देना कि प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग अटेंड करने के हमारे भारतवर्ष को सबको बदल देते, चाहे कोई भी रहा हो। तो पंडित नेहरू से ये शुरुआत हो गई थी। सबसे बड़ा देश तो बना था देश आज़ाद हुआ और नया बचा था, इसको कोई भी शेप दी जा सकती है, लेकिन उसी टाइम से निगलेक्ट करते हैं। तब से वो जो डिस्टोर्टेड पॉलिसी है वो चली जा रही है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो चांदनी और रोशनी का गया था मेरा, वो ही 2 बार लोग कमरे थे, हाइजीनिक्स का इन्वायरमेंट था। वो हालांकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं हर थोड़े दिन में कोई उनमें से एक लोग बीमार हो जाता है, तो आते नहीं है। हर थोड़े दिन में बीमार हो जाते तो आते नहीं। उनके पेरेंट्स आसपास वाली फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, गाड़ी लगा रहे हैं, बच्चे खुद फ्री वो कबाड़ उठाने जा रहे हैं। अच्छा वही रहते हैं इनका रहते हैं। थोड़े पहले आएंगे, शाम को पूछो इनको होमवर्क किया कि नहीं, या तो सो जाते हैं घर जाके। तो उस दिन में देखा था धूप में एक मंदिर में 6-7 लोग सो रहे थे, बच्चे धूप में ही सो रहे थे क्योंकि और कोई जगह थी नहीं। उनको बस वो खेल कूद के आए थे, भी सो रहे थे। उनसे पूछो काम किया तो या तो सो रहे होते हैं दिहाड़ी पे जाते काम कितने उस काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से आपको इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस समझ आती है कि अगर ये प्रोजेक्ट ना लगाया जाए
तो थोड़ी बहुत शिक्षा भी नहीं आएगी। और फिर बहुत सोच समझ के हमने शिक्षा नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने बहुत थोड़े टाइम के लिए पढ़ना है, उस थोड़े टाइम में इनको बहुत ऊंचे लेवल की शिक्षा देनी मिलती है। D for डेमोक्रेसी सिखाओ, C for कॉन्स्टिट्यूशन, D for डॉग सिखा के क्या करना, C for कैट सिखा के क्या करना, कुत्ता बिल्ली चुहा तो वैसे भी सीख लेंगे, R for रैट वैसे भी सीख लेंगे, H for हैंड भी सीख लेंगे, T for पीको भी सीख लेंगे, P for पावर कैसे सीखेंगे, R for राइट्स कैसे सीखेंगे, L for लॉ कैसे सीखेंगे। इसलिए बहुत ही रिसर्च करके ये शिक्षा बनाई गई है। सर इनको रीड राइट कराने की जरूरत नहीं है, रीड नहीं कर पाते, राइट भी नहीं कर पाते। आप कितने दिन से आए? 10 दिन हो गए हमको। आपको अब आपके पास कितना टाइम बचे ना, आप रीडर राइट करो, ये भी काम करना तो वो नहीं कर पा रहे। अच्छा आप कह रहे हो एजुकेट कराने को सिस्टम के साथ, ये रीड ही नहीं कर पा रहे खुद से। तो कोई नहीं, कोशिश करो। हम ये कोई आसान प्रोजेक्ट हो रहा है, ये कोई हम इतने उनके हालात में डिस्कस कर रहे हैं, इन हालातों में रहते हैं, इनकी पिकअप किसी की फास्ट है किसी की स्लो है, और हमें तो इनको पढ़ाना है, टाइम लगेगा। इसलिए तो ये लगातार प्रोजेक्ट 10 सालों से चल रहे हैं। अगर हम यही सोचते हैं कि ये पढ़ नहीं पाते छोड़ दें तो कैसे पढ़ेंगे। तो आप कह रहे हो उनको हाई लेवल की एजुकेशन देनी, तो उसके लिए इनको रीड एंड राइट भी तो जरूरी है ना, तो हमारे तो वो भी इंक्लूड करना है। हाँ तो आप करो, अब अपना टारगेट बना लो कि 10 दिनों में मैंने ये करना हमको तो इंटरेक्शन के लिए बोला गया था, है। हमें तो इंटरेक्शन के लिए कहा गया था, क्या इंटरेक्शन है? इंटरेक्ट करो, उनके हालात जानो। आप वो सबसे ज़्यादा जुड़ेंगे, अगर वो नहीं जानोगे तो आप उनको पढ़ा भी नहीं पाओगे। सोसाइटी को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो लोग हैं ये कैसे रह रहे हैं, ये देश के हिस्सा पार्ट हैं कि नहीं। सोसाइटी में डिस्कनेक्शन है। जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम हम चला रहे हैं या अलाउ करते हैं कि स्टूडेंट आए, तो हमारे तो प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं, हम क्यों अलाउ करते हैं? द आइडिया इज़ टू इंटेग्रेट द सोसाइटी, कि जो बच्चे वेल ऑफ फैमिली से हैं, मिडिल क्लास परिवार से हैं, वो अपनी समाज की समस्या को समझें। अगर नहीं समझेंगे तो कैसे गैप ब्रिज होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत से बच्चे जिनकी पिकअप बहुत ही स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन उनको हम धीरे धीरे साल लग जाता है इनको पढ़ाने में, उनको 2-2 साल लग जाता है रीडिंग करने में, इनका दिमाग फिर भी नहीं चलता, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनको माँ बाप मारते हैं बच्चा। अगर आपने ये नोट किया हो, थोड़ी सी बातें चाहते पड़ते हैं, उससे तो दिमाग नहीं चलता, उनके ब्रेन स्पेस होते हैं। कई बच्चे आते हैं हमारे पास, आपको अभी नहीं है बाई चांस, रेप विक्टिम में छोटी छोटी कुड़ियाँ तो नहीं हमारे पास, तो उनका माइंड कैसे काम करेगा? अंदर से फॉरिफाइड है, लेकिन हमें कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं आया चलो जाओ क्लास में, लगातार पढ़ाओ, हर रोज पढ़ाओ, उनको आने दो, खाओ पिलाओ, उनको जो देना देते रहो, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, छोड़ के ना जाए। अगर छोड़ के चले गए तो जो एफर्ट जितने भी किए उनको लाने में वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। चाहे साल लग गए पढ़ाने में, साल लग गए उनको रीडिंग करने में, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, एक दिन तो सीखेंगे ना। अगर प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो उनके लिए वो चांस बचेगा कि नहीं? इसलिए वो चांस नहीं छोड़ना चाहिए, ना उम्मीद छोड़नी चाहिए। लगे रहो, चाहे 2 साल आ गए, 3 साल आ गए, उसकी चिंता नहीं, लगे रहो। आपका क्या एक्सपीरियंस? सेम ही है। आई थिंक मैं यहाँ कह रहा था रास्ता ही काफ़ी अजीब था, क्योंकि बहुत अंदर से जाके कोई पुल के अंदर से जाके ऊपर का रास्ता था। एक तो मैंने देखा कि गर्मी बहुत है, उनके में पंखा भी नहीं था मेरे हिसाब से, प्लस फैमिली बड़ी है 6-7 लोगों की, बेड एक ही है इनका। इनसे मैंने बात की, कहते हैं रात को लाइट कटते हैं, छत पे जाके सो जाते हैं। फिर मैंने पूछा मच्छर काटते, कहते कोई नहीं काटते हैं, तो अब बात तो आती कम से कम। फिर आई थिंक गंदगी तो आसपास बहुत थी। देन लाइक एजुकेशन तो नहीं किया, ना भी लगा। आई थिंक मैंने एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी की ये प्लान नहीं करते चीज़ों को। आई थिंक जितना आई थिंक हमारे घरों में प्लान करते हैं चीज़ों को, कोई चीज़ करने से पहले, ये काफ़ी अनप्लान करके सीखते हैं। आई थिंक फॉर एग्जाम्पल इनकी लाइफ काफ़ी सुधर सकते हैं अगर ये बच्चे प्लान करके पैदा करें। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। इसलिए क्या चाहिए? अब वही एजुकेशन चाहिए। आई थिंक वन बिग इशू मैंने ये भी देखा है, बच्चों में मैं पढ़ाता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं इनके पास, है ना। जैसे अगर हम कोई प्रॉब्लम को बताते हैं, इनको समझ जाती है वो स्किल्स ही नहीं जानने के लिए।
आई थिंक वहाँ पे हमें शायद काम करना पड़ेगा। इसमें ना देखो क्या होता है, एक मैं कहानी सुन रहा था, उसमें ये था कि एक जमींदार ने भगवान को कहा कि तेरे को खेती नहीं करनी आती, खेती हम करते हैं, तू व्यवस्था चलाता है, तेरे को व्यवस्था बनानी नहीं आती, तो हमारे हाथ में देखो कि हम खेती करते हैं, हमें पता कि कब फसल को कितना पानी चाहिए, कब उसको हवा चाहिए, कब धूप चाहिए। तो भगवान कहते चल 1 साल के लिए सारी व्यवस्था तैयार कर चुका। अब जमींदार ने ढिंडोरा बीज दिया पूरे गाँव में, तब देखो फसल कैसे होती है। अब उसने जब बीज लगाने के लिए जो मोल चाहिए था वो मांगा, वो हो गया। जब पानी चाहिए तो उतनी बरसात हो गई, जैसे जैसे सूरज चाहिए तो उतना सूरज आ गया, जैसे जैसे जो चाहिए तो वो हो गया। तो फसलों की जो साइज था बहुत बड़ा हो गया। उसके गाँव वालों का भी अब फसल काटेंगे, बड़ा मजा आएगा, तो कितनी बड़ी फसलें होंगी। तो फसल काटने गए तो उसमें दाने नहीं, वैसे बहुत बड़ी बड़ी होगी। उसने भगवान से कहा ये क्या हो गया, कि बाकी मैंने इतना बढ़िया किया, टाइम से पानी दिया, टाइम से धूप दी, टाइम से हवा लगाई। तो जब जिंदगी की मुश्किलें जिन्होंने इस तरीके की नहीं देखी होती, उनकी प्रोग्रेस नहीं होती। तो इन्होंने कभी लाइफ में इनकी कैलकुलेशंस क्या है, रूटीन में आज दिहाड़ी करनी है, शाम के लिए खाना, बस इनका दिमाग इतना इस्तेमाल होता है, इसके लोग होते हैं। अब आप समझाने की कोशिश करो लोकतंत्र क्या होता है, समाज कैसे चलता है, आपकी वोट की अहमियत कैसे है, इतना मुश्किल है काम। पर लेकिन हमें लगा कि भाई देखो मैथमेटिक्स आए या ना आए, कम से कम देश के अंदर जब इन्होंने सरकार बननी है, क्योंकि अच्छी सरकार ने अच्छी पॉलिसी में आगे इनका उधार दें। जब तक अच्छी पॉलिसी नहीं बनती उनकी गरीबी नहीं दूर होती। तो अच्छी पॉलिसी के लिए अच्छे बंदों का आना जरूरी है। उस अच्छे बंदों के आने के लिए अच्छी शिक्षा, वोट की अहमियत की जरूरी है, डेमोक्रेसी की जरूरी है, लॉ की जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो शिक्षा जरूरी है। कम से कम ये सबसे मिनिमम है। अगर ये इस पार कर जाते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनना शुरू होता है शिक्षा की वजह से, इनको अपनी अहमियत पता चल जाती है, इनको एमएलए की जिम्मेदारी पता चल जाती है, एमपी का रोल पता चल जाता है, तो वो जब दबाव बिल्ड होगा तब जाके सरकार के ऊपर प्रेशर आने की पॉलिसी बनती है। जैसे किसान आंदोलन में हुआ, किसानों का इतना दबाव आ गया कि किसान की कानूनी वापस नहीं होता, तो सरकार के ऊपर ऐसा दबाव चाहिए। नहीं तो हर 5 साल बाद ये जो चुने जाते हैं झूठे वादे करते हैं, 5 साल बाद बेशर्मी से जीते हैं, तो 5 साल के बाद एक और बेशर्मी से फिर आपके सामने आते हैं, मेरे को बोल रहे पिछले बारी में तो जो गलती होगी थी मैं कोई ना, मैं ध्यान रख लूँगा 5 साल बाद फिर। और पता है कि अगले 5 साल में कितने बंदे ने मर जाना, कितने नवे यूथ क्रिएट हो जाने, जिन्होंने वोट बन जानी है, उन्होंने लुहावने वायदे के नाल अट्रैक्ट हो जाना, ऐसे ही चलता है। तो प्रयास है ये, देखो अब इसका भी 100% कोई ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, पर प्रयास है। अब प्रयास भी नहीं करेंगे तो उम्मीद भी नहीं बनेगी, तो उम्मीद के लिए प्रयास तो करने पड़ेगा। तो ये एक प्रयास है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको बहुत कम आया? मैं अभी तक जितने दिन गया हूँ उसमें मैंने ये देखा है कि अपना जैसे जब मैं पढ़ा रहा होता था बच्चों को, तो जब मैं बात करता था उनसे, पढ़ाता था, तो वो कहते थे कि अपना कि हमारा ये फटाफट काम खत्म कर दो, हमें आगे काम पे जाना है। तो मैं कहता था कि काम पे क्यों जाना है, पहले ये सीख लो। जब मैंने से बात करने की कोशिश की कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये सीखो, ठीक है, इससे तुम्हें और अच्छा काम मिलेगा। मैंने उनको ये कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा काम तो बाद में मिलेगा ना, खाना हमें पहले मिलेगा ये काम करके। तो वो सोच बहुत छोटी है, वो सोच एक्सपैंड करती है, वो सोच इतनी सी ही रहेगी। ये देखो उनका माइंड उनके हालातों ने कैसा रिजिड बना दिया है, उसको बदलना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि स्कूल के अंदर या जो क्लासरूम हम लगाते हैं उसके अंदर एक माहौल अलग है। जब माँ बाप का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस थोड़ा सा थोड़ी देर ही हट गया, तब आपकी बात में हाँ में मिला सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ शाम को उनके पास जाना, सुबह जो बात की उसकी शाम को टेस्ट करने जाओ, तो अब देखो बिल्कुल नई बात सुनने को मिलेगी। कई बार तो ऐसे मिलेंगे आपको जैसे आपको जानते भी नहीं, मतलब जिनको आपने इतनी देर से पाला, 5-5, 6-6 सालों से जिनको आपने पढ़ाया है, उनको शाम को उनके घर वालों के साथ मिलने चले जाओगे ना, वो आपको ऐसे लगे, आपको मतलब लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि आप स्ट्रेंजर हो उनके लिए, इतना प्रभाव है इनका माहौल का अंदर।
ऐसा बिहेव होगा, तो ये डरते हैं। जो भी इनका माहौल है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो ये प्रयास है, हम तो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी इसको रेप्लिकेट नहीं करेगी, लोग इसको लार्ज स्केल पे अपनाएंगे नहीं, तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है एक मॉडल बन के रह जाएगा, एक कहानी बन के रह जाएगा कि ऐसा हम करते थे, पर इससे समाज में बदलाव नहीं आएगा। पर अगर ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, देखो ना, आज आप इंटर्नशिप का आपको चांस क्यों मिला, यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा तो मिला ना, तो हम भी हार मान के छोड़ दिए होते कि चलो क्या लेना है, मुझे बदलना नहीं, ऐसे रहना, फिर आपको ये जानने का मौका मिलता आपको। तो इसलिए हमें भी चलता रहे, चलाते रहे, ताकि जितने भी बच्चों का एक्सपोजर होने का चांस मिलता है उनको तो मिले ना। अब आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है, अब अपने परिवार में ही बात करके देख लेना, आपके विचारों के विचारों में बड़ा अंतर होगा, क्योंकि आपने हकीकत को देख लिया। आपके घर के भी लोग इस बात को मानने को नहीं तैयार होंगे, क्योंकि जो बातें करोगे वो शायद मानेंगे नहीं कि ऐसा होता है। वो उनको ब्लेम करेंगे कि यार इन्होंने पढ़ना नहीं है, इन्होंने जानबूझ के नहीं पढ़ना। बहुत से लोग ऐसे ब्लेम करते हैं, जब हम बातें करते हैं ना, उनको बात जनता छोड़ो, ये ऐसे ही लोग हैं, इन्होंने उठना ही नहीं है, इन्होंने उठना ही नहीं है, तो किसी ने प्रयास नहीं करते, जानना नहीं है कि क्यों नहीं उठ पा रहे। जैसे इसने बताया तो उन्होंने बोला जी पहले आज की रोटी जरूरी है, तो मजबूरी वो नहीं कोई समझेगा। पर जब आप बात करोगे तो देखना, अब आपकी बातों में, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, आपकी बातों में उन लोगों के साथ जब आप करोगे जिन्होंने ये नहीं देखा, उनके और आपकी बातों में अंतर आना शुरू होगा, तो आपने रियलिटी को देखना। तो और कोई प्रॉब्लम आ रही हो कुछ इसी तरह की? कोई किसी तरह की देखो मुश्किल हो रही होगी आपको, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस मोड में आप रहते हो और जिस मोड में आप जाकर पढ़ा रहे हो, दोनों में बड़ा अंतर है। पर कोई और तरीका भी नहीं है ना इस मोड को जानने का। वैसे तो आप जाओगे नहीं, अब इंटर्नशिप है आपके लिए, चाहे फोर्स कह लो, कंपल्शन कह लो, पर कई बार कंपल्शन ही आपको एक ऐसा मौका देती है जो वैसे नहीं मिलेगा। आपको सोसाइटी को जानने का मौका मिला है, सोसाइटी के उस पार्ट को जानने का मौका मिला है, चाहे फोर्सफुली मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बहुत गहराई से जानो, इतनी गहराई से जान लो कि आपके फैक्ट्स इतने क्लियर हो जाएं कि सोसाइटी में आपकी पर्सनैलिटी एक अलग नज़र आए, जहाँ पे आप रियलिस्टिक बातें करो, रियलिटी को लोगों के सामने पेश कर सकते, लोगों की आंखों पर पर्दा उतार सकते, आप उस लायक बने, तो उससे बहुत बड़ा बदलाव आता है। इससे उम्मीद तो कम से कम बनेगी। आज करियम जिंदल एक काम कर रहे हैं, मोनिका एक काम कर रही है, शैली एक काम कर रही है, हम लोग ये आवाज़ उठाते हैं, हो सकता है धीरे धीरे आप भी आवाज़ उठाओ, आपको भी मन में प्रभाव आए कि यार अगर मध्यम वर्ग के हालात सुधारने हैं तो 80% वोटों का एजुकेट करना पड़ेगा। कम से कम आपको रियलिटी तो समझ आओगे ना कि देश क्यों नहीं बदल रहा, करप्शन क्यों लगातार चल रही है, कारण तो समझ आएगा ना। 80% वोट है उनके पास, जिनको वोट की वैल्यू नहीं होती, उसी सरकार बन जाएगी। अब आप इतने, मैं सो इम्प्रेस्ड विद योर कंट्रीब्यूशन लास्ट टाइम, आपको इतनी हकीकत पता है, अपने फादर के बारे में बताया है, इलेक्शन के सिस्टम के बारे में कितनी नॉलेज आप रखते हो, और आप हेल्प तो बेबसी का कारण 80% वोट है। आप अवेयर भी हो जाएंगे, हम इतना एजुकेट भी हो जाएंगे, पर 80% के आगे फिर आ जाएंगे। जब हमने इस हकीकत को रेकग्नाइज कर लिया तो फिर उसकी तरफ हम काम करना शुरू करेंगे, फिर समाज में चर्चा करनी शुरू करेंगे, बाकी लोगों को बताना शुरू करेंगे, वैसे 80% वोटों को तो कुछ पता ही नहीं है, हम अवेयर होकर अकेले क्या करेंगे, हमें उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा। तो समाज की अटेंशन हम उस तरफ डाइवर्ट करेंगे। अगर धीरे धीरे मंदिर गुरुद्वारों के बाद लंगर लगाते हैं, हम देखो तो लुधियाना में लेबर की बड़ी शॉर्टेज है, लेबर मिलती नहीं, जितने भी फैक्ट्री चलाने वाले सब जानते होंगे, हर फैक्ट्री के बाद लेबर के बोर्ड लगे हुए हैं, कोई फार्मर्स ने धान लगाना है, उनको लेबर नहीं मिल रही। कई बार जब लेबर आती है ना ट्रेन से, तो ट्रेन से लेबर को पकड़ने में लड़ाई हो जाती है जब दो जमींदारों में। राजपुरा में तो पिछले कुछ साल पहले गोली चल गई थी, एक जमींदार की मौत हो गई थी चक्कर, इतनी लेबर शॉर्टेज है। तो जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है, उनको काम करके पैसे मिल सकते हैं, वहाँ पे अगर मुफ्त लंगर लगाओगे तो क्या होगा?
लोगों की शॉर्टेज बढ़ेगी कि कम होगी? हैं? कम होगी शॉर्टेज। खाना मिल रहा है तो आई थिंक एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हटेगा लाइफ में, क्योंकि मेन ही कमाते हैं खाने खाने के लिए। तो खाने मिल के वो काम क्यों करेंगे? काम करेंगे बेटर चीज़ों के और लिए। लोग आएंगे ना तो उस दिन ध्यान भी नहीं जाते हैं स्टडी करो बेटा बाप। जिस दिन उनको लंगर मिल गई ध्यान भी नहीं जाते हैं स्टडी करते हो। That might be different. अब आप ये स्टडी करते देखो यही है ना, हमारे जो इम्प्रेशन है कुछ और है। अब आपने देखा कि इनके हालात कैसे हैं, आपने पढ़ाने की कोशिश की, मेहनत करने की कोशिश की, लाइफ बेटर हो जाए, उनके लिए वो प्रायोरिटी उनकी प्रायोरिटी खाना है। तो खाना मिल गया, इन्होंने लाइन लग के अपना भी खाना खा लेना, घर वालों का भी ले जाना, घर को मार जाएंगे, तो उससे रात को बैठ के जाना। उस दिन आप जहाँ भी लंगर लगा होगा देखना लेबर की शॉर्टेज होगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो किताबों में स्टैटिस्टिक्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको एक्सपीरियंस करके मिलेंगी। तो वहाँ पे अगर हम ऐसे काम करेंगे तो वो ऐसे करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है, फैक्ट से नहीं पता। फैक्ट सब पता चलेंगे हम पुलिस में घुसेंगे। अब चाइल्ड मैरिज है, अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया चाइल्ड मैरिज कितनी कॉमन कर लिया ना। अगर लॉ के हिसाब से चाइल्ड मैरिज हो सकती है, आपने देखा कितनी कॉमन है, लॉ कहाँ गया था? यहाँ तो मैं पहले भी आता हूँ बच्चे पूछते हैं कि शादी नहीं है बट 19 के हो गए, इससे पहले भी मैंने पूछ लिया कि आप 19 के हो गए शादी नहीं हुई। हाँ यहाँ तो 14 साल की उम्र रहती है शादी है ना। तो आप सर ये सारी चीज़ें जो ये डीसी बैठी है, पुलिस कमिश्नर बैठे, उनको पता नहीं है, तो नहीं रोक पाते। तो इसलिए जब ग्राउंड लेवल अब कागजों में तो कभी आएगा नहीं कि चाइल्ड मैरिज हो रही है, आने में आता है कभी? तो डॉक्यूमेंट से यही करते तो लोगों को इम्प्रेशन किस चीज़ का होगा? नॉर्मल की शादी 18 साल नहीं हो रही, बड़ा बड़ा चाइल्ड मैरिज से। तो इस तरीके की जो ग्राउंड लेवल की हकीकत है वो डिफरेंट है। ये भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करके देंगे, जहाँ पे लंगर लग जाएंगे उस दिन लेबर शॉर्टेज लेबर जाएगी नहीं काम पर। उनको 2 दिन पहले पता चल जाता है वहाँ पे लंगर लगना। और लंगर इतने लगते हैं शहर में, जिस दिन लगने हैं उस दिन सब लोगों ने लगा रखे होते हैं, हर मोहल्ले में लंगर। खाने वाले बंदे ढूंढते हैं, अभी तू आ जा खाना खा लो। मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसा ही होता होगा। जैसे आप सोचोगे तो डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई फैक्ट मैं इम्पोज कर रहा हूँ। डिस्कशन का मतलब होता है कि एक्सपोज तो अंडरस्टैंड की चीज़ें सोशल लेवल पे क्या हो रही हैं। अब काउंसलर भी MLA भी लंगर पे जाके खड़ा हो जाएगा फोटो खिंचाने के लिए, तेरा यही काम है। तो तेरे को शर्म नहीं आ रही कि लोग अगर आधे कपड़ों में आ रहे हैं लंगर खाने? तेरी एज MLA ड्यूटी थी लॉ बनाना, पॉलिसी बनानी कि इनको उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, वो नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। तो लोग भी नहीं करेंगे, तो लोगों को नहीं समझ इस बात को। लोग ही कहेंगे हाँ ये MLA बढ़िया है, ये लंगर लगा रहे हैं। उसका असली रोल फिर उसको MLA बनाना ही क्या, वो तो लंगर ही ले आएगा, MLA की जोर को बनने दो। इसलिए जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे ना, हमें सोसाइटी में जिसको जो जिम्मेदारी है उसको रोल का नहीं पता, अपने रोल को मिसयूज करता है। पर उन लोगों की मेंटालिटी यहीं तक की है ना कि अगर MLA बन गया और वो हर हफ्ते लंगर में जाए तो हमें तो हर हफ्ते खाने को मिलता है। वो लोग तो जाते ही हैं, उनको खाना मिल जाए, खाने चाहिए एक्चुअली उनको। शेल्टर की कितनों के पास ही है, तो फुटपाथ पे सोकर भी खुश है। अगर 2 टाइम की रोटी 1 टाइम की रोटी मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है, ठीक है, नहीं मिल रही है, अकेला खाना दे दो, उसमें खुश है। वही तो अक्षर बात है ना, समस्या यही पर है कि उनका एक्सपोजर यहीं तक सीमित है। उनको लगता है कि रोटी मिल की बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और MLA का असली रोल क्या था? MLA की, अब मान लो कि आप पढ़ने जा रहे हो कॉलेज या इंटर्नशिप करने आ रहे हो, हम भी आपको धक्के मारते हैं भी, अगर टेंडर मिलेगा होगा आपको इंटर्नशिप में, तो आपको डर है ना। अब MLA का डर क्या होना चाहिए था? MLA को उसकी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए था। और जब MLA सोचते हैं लंगर खा के चुप हो जाना, सोचना है, उसको मौका मिलेगा शोषण करने का। तभी ज़रूरत है वो 80% को एजुकेट करेंगे। इनकी वोट उन्होंने देनी और वो खाने से ही खुश है। उनको ज़रूरत है कि सड़कों की, उनको पता ही नहीं है, उनको सोशल इंसेंटिव्स नहीं पता, उनको राइट्स नहीं पता, लॉ नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। इसलिए ये शिक्षा बनाई है, कम से कम जितने बच्चों को हम रहे हैं उनके दिमाग में ये आइडियाज तो डालें। कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं, जब वो प्रधानमंत्री जी बात करें
ये संवैधानिक हक है मेरा, तो ये भी बात करें, हमारा भी संवैधानिक हक है, ये बराबर की बात तो कर पाएँ। अगर ये शिक्षा ही नहीं देंगे तो इन्होंने पढ़ना ज़्यादा है ही नहीं है, तो जितने साल पढ़ रहे हैं उनके तब तक ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डालें ना। ये बड़ी थोड़े दिन पहले चुनावों से पहले रवि बिट्टू यहाँ पे था किशननगर, चुनाव की रैली हो रही थी, ख़त्म हुई, तो उसके बाद कुछ बच्चे ना वहीं पे घूम रहे थे इस्लाम से, तो मेरे को देख के मेरे पास आ गए, रैली ख़त्म हो गई, रवि बिट्टू जाने लगा, मतलब सुनने नहीं सकती, सारी अल्फ़ाबेट सुनाई, उनको चिट्ठी दिखाना तो बंद कर दूँगा।